सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? तो एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी तैयारी को चार चांद लगाते रहो। तो आज है 23 दिसंबर 2022 और 23 दिसंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को ताज़ा गुड मॉर्निंग। तो और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी शाम तक पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो स्टार्ट करें। तो 2 दिन आपको क्लास नहीं मिली तो हम 2 दिन जो पहले हमने करंट पढ़ा उनके क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। एक बार देखिए, हाल ही में किसने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो ये जीता है सरगम कौशल ने। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने अब की बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। कौन से खिलाड़ी साल 2022 में ऐसे एथलीट बन चुके हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए? और वो हैं नीरज चोपड़ा। सबसे ज़्यादा इन पर आर्टिकल लिखे गए। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तो इसमें भारत का 3रा स्थान है पहुंच चुका। और किस संगठन ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वॉट लॉन्च किया है? ये किया है नासा के द्वारा। और गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव को वडोदरा का कुलाधिपति इनको नियुक्त किया गया है। और किस देश ने 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी? और वो है अपना देश भारत। और 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश के रूप में पहचाना गया? वो है दक्षिण अफ्रीका। ये थे उसकी मैंने क्विज भी मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दी। और 2 दिन आपको क्लास नहीं मिली क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य की वजह से आपको क्लास नहीं मिली, इसलिए हमने जो 2 दिन आपको क्लास नहीं मिली उनके पीछे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके भी हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे। तो आपको लगातार अब डेली आपको मॉर्निंग में 7 बजे मेरी क्लास मिलती रहेगी। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने जीता है। किसको हराया? बांग्लादेश को हरा कर जीता है। देखो पूरी डिटेल। तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हराया। कौन सा था ये? तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप था। और इसी जीत के साथ भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप ने नाम कर लिया है। ये भी याद रखना है, तीसरी बार भारत ने ये T20 जो वर्ल्ड कप है वो अपने नाम कर लिया। हराया किसको है? बांग्लादेश को हराया है, इसने खिताब जीता है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है? तो प्रो कबड्डी लीग 2022 फाइनल मुकाबले में जीता है दूसरी बार खिताब किसने? जयपुर सिटी ने। किसने? जयपुर सिटी ने जीता है। देखो, जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन किसको हराया? पुनेरी पल्टन को हराकर दूसरी बार खिताब इसने अपने नाम किया। और इसका जो स्टेडियम में किस में आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई के डोम NSCI SVP स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर खेला गया? मुंबई के डोम स्टेडियम में खेला गया। और किसने जीता? ये जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 का मुकाबला जीता। किसको हराया? पुनेरी पल्टन को हराया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का बांदीपोरा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा? यानी कि किस राज्य का बांदीपोरा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा? ये है जम्मू कश्मीर का। किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का। बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? और वो है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। देखो, संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन
WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। WTO का 12वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो 12 जून से लेकर 17 जून तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। कब है? फरवरी 2024 के अंदर 12 जून से लेकर 17 जून तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए परले बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है? तो ये की है अपने देश भारत ने। किसके द्वारा? अपने देश भारत के द्वारा 150 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए परले बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। किसने? भारत देश ने। देखो, भारतीय सेना पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए परले बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी कर ली है। और ये जो है भारत चीन सीमा पर इस मिसाइल को तैनात की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब इसको मंजूरी मिलने वाली है। फिर मंजूरी मिलने के बाद में क्या है, भारत और चीन की सीमा पर इस मिसाइल को क्या तैनात किया जाएगा। इसका नाम क्या है? परले बैलिस्टिक मिसाइल इसका नाम है। छठा क्वेश्चन देखिए, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया के द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है? तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया के द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया? और वो है सोनाक्षी सिन्हा को। किसको दिया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। देखो, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं सोनाक्षी सिन्हा, इनको पेटा इंडिया के द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर इनको खिताब दिया गया। और पेटा इंडिया के सेलिब्रिटी और पब्लिक रिलेशंस के उपाध्यक्ष हैं सचिन बगेरा ने कहा कि शोषित जानवरों में सोनाक्षी सिन्हा के रूप में एक नायक है। यानी कि ये लगभग शोषित जानवरों से संबंधित सोनाक्षी सिन्हा थी। इसी के क्षेत्र में पेटा इंडिया के द्वारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर खिताब दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, NMDC यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को किस शहर में III उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? ये किया गया है चेन्नई शहर के अंदर। किस शहर में? चेन्नई में। बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। देखो, नेशनल माइनर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित III इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया द्वारा उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से जीता है। ये पिछली बार भी इसने खिताब जीता था राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। अब की बार 16 दिसंबर 2022 को फिर इसको उत्कृष्टता जो पुरस्कार 2022 इसने जीत लिया है। 8 नंबर, किस राज्य ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य ने अपनी सभी योजनाओं के लिए जो आधार है उसको अनिवार्य कर दिया? और वो किया है तमिलनाडु राज्य ने। किसने? तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा कर दी है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनके तहत जो नाबालिग बच्चों के अलावा सभी के पात्र के लिए उनको आधार है जो अनिवार्य कर दिया। और उन्होंने आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यानी कि सभी योजनाओं के लिए इन्होंने क्या है, आधार अनिवार्य कर दिया। अब कोई भी योजना वो लाभ उठाएंगे तो उनके लिए पहले क्या है, प्रमाण प्रस्तुत करना होगा आधार कार्ड का। ये तमिलनाडु सरकार ने घोषणा कर दी है इसकी। भारत और जापान के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? तो वो बनाएगी 70वीं वर्षगांठ। ये आपको याद रखना है कि भारत और जापान के बीच में जितने भी राजनयिक संबंध है उनको अभी 70वीं वर्षगांठ बनाई गई है। क्योंकि भारत और जापान के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना 70वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दोनों देशों के बीच में संबंध हर एक क्षेत्र में गहरे हुए हैं, चाहे वह रणनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे लोगों से संपर्क हो। तो अलग अलग क्षेत्रों के संबंध में क्या है, भारत और जापान के बीच में इसकी 70वीं वर्षगांठ बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? तो ये किया है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह पटेल। उन्होंने क्या है, अर्बन G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। देखो, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 19 दिसंबर 2022 को गांधीनगर में शहरी 20 सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया। यूनेस्को विरासत शहर अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच में G20 बैठकों के हिस्से के रूप में शहरी 20 बैठकों की मेजबानी करेगा। ये आपको याद रखना है कि शहरी 20 बैठकों की मेजबानी कौन करेगा? यूनेस्को विरासत शहर है अहमदाबाद। कब है? फरवरी से लेकर जुलाई 2023
23 के बीच में ये मेजबानी करेगा और इसका जो अनावरण है वो किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। और आपको पता है 1 दिसंबर 2023 से क्या है, अब की बार भारत है जो G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा भोपाल के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब लगातार आपको क्लासें 7 बजे मेरी डेली लाइव क्लास मिलती रहेगी। 2 दिन आपको क्लास नहीं मिली क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य की वजह से। अब पिछला भी 2 दिन का करंट है वो आपको लगातार मैं अच्छी तरह से आपको करवा दूंगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किसने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? मानुषी छिल्लर, सरगम कौशल, युक्ता मुखी, कैरोलिना वायलेंस्का। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। और अभी आपको पता है 21 तारीख से सेकंड ग्रेड का एग्जाम है जो स्टार्ट हो चुके हैं। 21 और 22 का बड़े ही शानदार क्वेश्चन आए हैं जीके के। और राजस्थान करंट की जो बुक है उसमें से सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। और हमारी नई बुक है वो भी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। और अभी इसी मंथ के अंत तक आपको राजस्थान वार्षिकांक की बुक भी नानक क्लासेस से संबंधित आपको मिल जाएगी। तो लगातार हमारे दोनों चैनलों को आप फॉलो करते रहिए, निरंतर क्लास आपको मिलती रहेगी। 7 बजे मेरी आपको इंडिया करंट की लाइव क्लास और 8 बजे आपको राजस्थान करंट की लाइव क्लास मिलती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, सभी विद्यार्थियों को राम राम।